जीरो हो गए हैं आप लोग, पूरा विपक्ष मिलकर 25-35 पर सिमट गया है। एक मुर्गा को केवल हलाल कीजिएगा। हम आदरणीय लालू यादव जी को मुर्गा नहीं बोल रहे हैं। खरमास जैसे ही खत्म होता है बिहार की राजनीति करवट लेती है। लालू यादव जी का जो क्रेज है, बिहार में किसी लीडर का क्रेज है, और इसको अगर पैसा सरकार नहीं देती है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करेंगे, एकदम चक्का जाम करेंगे। किसी तरह से जो है महिलाओं को लाभ मिले, पैसा दे सरकार 2 लाख रुपया। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जो है अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हम लोग महात्मा गांधी के ना समर्थक हैं। हम लोग गोडसे को थोड़ी ना मानते हैं। जो गोडसे को मानता है वो बीजेपी के साथ है। केशव सहनी एक हार का वजह हो गए, डिप्टी सीएम घोषित कर दिए, इस वजह से कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है नाराज हो गया। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार बिहार में अब राजनीतिक जो हलचलें हैं उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से बातचीत करके बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। और आज बहुत दिनों बाद हम लोग बातचीत करेंगे। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देव ज्योति जी, बहुत स्वागत है सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ, आपको भी सर नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अब खरमास खत्म होने को है देव ज्योति जी, और बिहार में कहा जाता है अमूमन कि खरमास जैसे ही खत्म होता है बिहार की राजनीति करवट लेती है। तो खरमास के बाद बिहार की राजनीति पर आप लोगों की कैसी दृष्टि है और वीआईपी का क्या पक्ष है, क्या तैयारी है? देखिए, हमारा जो है 8 फरवरी को जो है हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने निर्धारित किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 8 फरवरी को बैठक हो रही है। और आगे का क्या है? आगे का सबसे बड़ा हम लोग का एजेंडा है पार्टी का, जो 10,000 रुपया तो हम लोग को माता बहनों को बिहार का जो है चुनाव के 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, चुनाव के दिन में भी जो है अकाउंट में चला गया। उसका वादा था कि 2 लाख रुपया और हम देंगे। तो वो 90 दिन जो है मेरे हिसाब से पूरा हो जाएगा। फरवरी तक 90 दिन हो जाएगा। तो 90 दिन में कोई भी चीज़ का चार्जशीट होता है, कोई केस हो, मुकदमा हो, कुछ हो, तो उसका चार्जशीट होता है। तो उसका 2 लाख रुपया कैसे माता बहनों को मिले, तो उसका पार्टी का जो है हमारा जो है एजेंडा चलेगा कि 2 लाख रुपया हम लोग आंदोलन करेंगे और 2 लाख रुपया महिलाओं को, माता बहनों जिसके सरकार ने वादा करके गुमराह करके पैसा देने का वादा करके वोट लिया गया, तो उस पे हम लोग का एक विशाल आंदोलन कि पार्टी प्रशांत किशोर के रणनीति पर आप लोग चलेंगे, उनका देखा देखी प्रशांत किशोर जी के रणनीति में चलेंगे कि हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी के उस पर चलेंगे। प्रशांत किशोर जी वो हम नहीं जानते हैं, पहले घोषणा किया है ना, हम नहीं देखे हैं, हमको पता भी नहीं था। और ये हमारे आदरणीय नेता ने करीब 15 दिन पहले ही जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये चीज़ कह चुके हैं और अपने भी बयान भी दे चुके हैं। और इसका जन आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे, पूरा बिहार में एजिटेशन होगा। और इसको अगर पैसा सरकार नहीं देती है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करेंगे, एकदम चक्का जाम करेंगे। किसी तरह से जो है महिलाओं को लाभ मिले, पैसा दे सरकार 2 लाख रुपया, और सबको लाभ मिले। जिसको वादा करके आप आए हैं 2 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया, 10,000 रुपया अपने अकाउंट में दिया, 2 लाख के लिए आप लोग लड़ाई करेंगे। लेकिन खरमास के बाद जो राजनीतिक उठापटक की बात कही जा रही है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जो है अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अच्छा। आदरणीय नीतीश कुमार जी एक समाजवादी विचारधारा के नेता हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी जो है स्वास्थ्य खराब करके प्रचार कर रही है। अरे, हम लोग विरोधी दल हैं, हम लोग उतना नहीं बोलते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में। आप लोग तो सर सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं बता रहे हैं। स्वास्थ्य जो है बोल रहे थे, नहीं, हम लोग गेट वेल सुन उनको बोलते थे, स्वास्थ्य का लाभ हो उसके लिए बोलते थे। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि वो मतलब घूम गया है। ये बात हम लोग कभी नहीं कहे हैं। हम लोग कहाँ कभी कहे हैं कि उनका दिमाग घूम गया है। लेकिन ये तो बीजेपी बेइज्जत करती है उनको बीच बीच में ला के, और जो चीज़ दिखाना नहीं है वो देखते हैं। बीजेपी का जो है आईटी टीम उसको ज़्यादा प्रेशर देकर और ज़्यादा दिखाती है। तो हम लोग भी तो दिन भर रहते हैं, पत्रकारों के बीच में रहते हैं। हम लोग आईटी टीम भी देखते हैं, एक दूसरे से लोग बात करता है। हमारा टीम भी उधर बात करता है, उधर टीम उधर भी बात करता है। तो नीतीश कुमार जी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आप लोग का मानना है कि नीतीश जी ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं?
अरे भाई, तबीयत किसी का भी खराब हो सकता है, कभी भी मेरा भी खराब हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी का भी खराब हो सकता है। लेकिन जिस तरह से चाचा चौधरी हिंदुस्तान पे आंख दिखा रहे हैं, चाचा चौधरी समझ रहे हैं ना किसको बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प को बोल रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को बोल रहे हैं। जिस तरह से धमका रहा है, आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुपचाप जो है, चुप मतलब खरगोश जैसे ढुपक जाता है अंदर में, बैठल हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और स्थिति देश का बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। हमको लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया पहुँचाइए देंगे ये मार्च अप्रैल तक जो है डॉलर का रेट जो है। तो स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। एक देश दूसरा देश जो है धमका रहा है, आप कोई जवाबे नहीं दे रहे हैं। आपका विदेश नीति फेल हो गया, विदेश नीति में आपके पास कुछ है ये नहीं है। आप बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। कसाब को कौन जेल भेजा था? कसाब को कौन जेल भेजा था? कसाब को कौन पकड़ा था? कसाब को किसने सजा दिलवाया? कांग्रेस की सरकार ने दिलवाया, मनमोहन सिंह जी ने दिलवाया। आप कहते हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान से पेट भरने वाला है। यहाँ रोजगार चाहिए ना, यहाँ इंडस्ट्री चाहिए ना। तो ये इनका आस्ते आस्ते नकाब जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का उतरते जा रहा है। और लोग देख के जो है समझ रहे हैं कि देश का स्थिति क्या है। देश फिर से गुलाम, अगर इनको अगर नहीं ठीक ठाक से ही मेंटेन करते हैं और ट्रम्प के साथ जिस तरह से व्यवहार ट्रम्प कर रहा है नहीं करते हैं, तो देश गुलामी की तरफ जा रहा है। हम लोग गोरे लोग से लड़ाई लड़के, हमारे पूर्वज जो है आज़ादी की लड़ाई लड़के आज हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो देश गुलाम होने की स्थिति में है। तो जीरो हो गए हैं आप लोग, पूरा विपक्ष मिलकर 25-35 पर सिमट गया है। सुनिए ना, जीरो हो गए हैं तो 2 करोड़ 15 लाख भी वोट इंडिया गठबंधन को आया है। 2 करोड़ 15 लाख जो विश्वास किया हमारे जो वोटर्स है, तो 2 करोड़ 15 लाख कम नहीं होता है। 2 करोड़ 15 लाख, 2 करोड़ 15 लाख वोट, वो कितना करोड़ वो वोट लाए हैं वो भी पता है। और कैसे किस तरह से चोर दरवाजा से घूस में तो कन्वर्ट नहीं हो पाए। ठीक है, कन्वर्ट सरकार है, प्रधानमंत्री चुने हुए हैं, लोकतंत्र है। नहीं, आप ये बताइए ना कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ सरकार बीजेपी नहीं बना पाती है। कुछ तो कहीं से कुछ तो गड़बड़ है। वो सीआईडी में नहीं है कि बोलता है कि कहीं से कुछ गड़बड़ है। और भी बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पर भाजपा नहीं थी, भाजपा अभी आई है। आप देख लीजिए, जहाँ अपना राज सरकार रहती है और प्लस 10,000 सरकार ने बना दिया। 10,000 और क्या, 10,000 रुपया जिस दिन वोट पोलिंग हो रहा है उसके एक दिन पहले आप पैसा भेज रहे हैं। आप फ़ोन कर रहे हैं महिलाओं को कि पैसा आया, फिर 2 लाख और आ जाएगा, वोट आके दे दीजिएगा कमल छाप को, नहीं तो 5 किलो चावल बंद हो जाएगा। अब आप तो गुमराह करके ना वोट लिए। यहाँ तो बदलाव तो चाहता ही था ना लोग। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर आरोप जो है वो तय कर दिया है। कहा कि एक गिरोह की तरह काम कर रहा है लालू प्रसाद, ऐसा शक होता है। वो मुर्गा केवल हलाल होगा भाई, एक मुर्गा को केवल हलाल कीजिएगा। हम आदरणीय लालू यादव जी को मुर्गा नहीं बोल रहे हैं। हम एक कहावत है कि जब एक बार आपने चोट पहुंचा दिया उनको इलेक्शन लड़ने से डिबार्ट कर दिया, आप एक गरीबों का मसीहा हम लोग कहते हैं। आज भी लालू यादव जी का जो क्रेज है, बिहार में किसी लीडर का क्रेज है? हमारे आदरणीय नेता सन्नोपमला मुकेश सहनी जी भी उनको लीडर मानते हैं, आदरणीय लालू यादव जी को। आज भी वो क्रेज, लालू यादव का जो क्रेज है, वो क्रेज किसी को वैसा क्रेज नहीं है। आज अगर वो साथ है ना तेजस्वी जी के साथ, अरे क्यों नहीं रहेंगे भाई? हम लोग यात्रा पर निकलने वाले हैं, साथ देंगे उनकी यात्रा, 100% देंगे। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन में है, तो हमारी पार्टी भी जो है गठबंधन है अभी एकदम 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाई इलेक्शन है, ऐसा नहीं है कि ठंडा में कहीं कुछ हो। अगर बाई इलेक्शन हो जाए तो बाई इलेक्शन में जो है वो देख लीजिएगा कौन गठबंधन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कैसा तो दिखता ही ना है। जदयू तो लगातार कह रहा है कि राजद के हमारी कई लोग 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क। अरे जदयू तो बहुत कुछ कह रहा है। जदयू एकदम खुलेआम बोलते हैं। जदयू खुलेआम बोलते हैं तो ले जाए ना भाई, उनको ताकतें है। जिसको ले जाना रहता है वो ढोलक बजाता है कि चुपचाप काम करता है। संजय सिंह ने भी बोल दिया कि अरे भाई कौन ढोलक, आप ये बताइए कि
जिसको करना रहता है तो डमरू बजाता है, ढोलक बजाता है, कि चुपचाप अपना कर देता है। सुबह उठिए देखिएगा कि भाग गया एमएलए। कहाँ, कौन एमएलए भागने वाला है आरजेडी का भाई? कौन है एमएलए? आप जरा सा वो आप किसी से भी फोन करके व्यक्तिगत पूछ लीजिए, कोई एमएलए इधर उधर भागने वाला नहीं है। विचारधारा की लड़ाई है ना, एक तरफ गोडसे की लड़ाई है, एक तरफ महात्मा गांधी की लड़ाई है। मन में अड़ीक है एकदम। मतलब अड़ीक है। अरे हम लोग महात्मा गांधी के ना समर्थक हैं। हाँ। हम लोग गोडसे को थोड़ी ना मानते हैं। हाँ। जो गोडसे को मानता है वो बीजेपी के साथ है, भाजपा के साथ है। जो गोडसे को मानने वाला, महात्मा गांधी का जो हत्यारा है, वो मानता है। तो हम लोग तो गोडसे की राजनीति नहीं ना करते हैं। मतलब यात्रा में आप पूरी तरह से साथ देंगे, तेजस्वी यादव के साथ मंच वगैरह भी शेयर करेंगे मुकेश सहनी? क्यों नहीं करेंगे भाई, एकदम करेंगे। कांग्रेस नाराज है आप लोगों से? आपको देखने से लगता है कांग्रेस के कौन आदमी नाराज हैं हम लोग से? तो कह दिया, शकील अहमद खान ने कह दिया कि भाई बिहार प्रदेश ने लेटर लिख दिया है राहुल गांधी को कि भाई गठबंधन अब नहीं चाहिए हम लोगों अब 1 जनवरी को राहुल गांधी जी से हैप्पी न्यू ईयर हो गया, और हमारे आदरणीय नेता से। और हमको नहीं लगता है कि उतना बात करते होंगे शकील साहब राहुल गांधी जी से हमारे नेता जितना बात करते हैं। तो कहाँ से वो, मतलब थोड़ी ना वो कांग्रेस के कुंडली लिखते हैं। कांग्रेस का कुंडली वेणुगोपाल जी लिखते हैं ना, खड़गे साहब लिखते हैं ना, सोनिया गांधी जी लिखते हैं ना, राहुल गांधी जी लिखते हैं ना, प्रियंका गांधी जी लिखते हैं ना। ना 3 में ना 5 में कहाँ है? जब तक राहुल गांधी जी का बयान नहीं आता है, वेणुगोपाल जी का बयान नहीं आता है, जब तक खड़गे साहब बड़े नेता हैं। अरे हम मानते हैं बड़े नेता हैं, हम मानते हैं बड़े नेता है। मतलब हम अभी कुछ कह देंगे तो, मतलब अभी हम उठपटांग बोल देंगे तो होगा। जब तक हमारे लीडर नहीं बोलेंगे, लीडर नहीं जी, राहुल गांधी जी और आदरणीय मुकेश सहनी जी का जो संबंध है, वो संबंध इस जन्म में नहीं टूटने वाला है, जान लीजिए जी। इतना गहरा संबंध हो गया, बहुत गहरा संबंध है। देखिए है क्या ना, कि जितना इस विधानसभा में जितना क्लोजनेस आपको मुकेश सहनी जी में और राहुल गांधी जी में दिखा, तो लोगों को जलन होता है ना। अच्छा। अरे बाप, ये कैसे हमारे पानी में डुबकी मार दिया दोनों आदमी मिलके। काहे नहीं शकील साहब और राहुल गांधी जी पानी में डुबकी मार दिए? मारना चाहिए था ना। क्या कौन रोका था? कब कोई? एक निषाद का बेटा, मल्हा का बेटा, एक सहनी का बेटा जो है, उसके साथ ना राहुल गांधी जी कूदे। अंदर खाने लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी एक हार का वजह हो गए, डिप्टी सीएम घोषित कर दिए, इस वजह से कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है नाराज हो आप गया। ये बताइए कि कांग्रेस को कोई मना किया था कि उनका भी एगो डिप्टी सीएम अनाउंस करने के लिए? हम लोग मना किए थे क्या कि नहीं? दूसरा तो दबाव दिए ना कि भाई मुकेश सहनी के ऐसा नाम था कि एक दूसरा डिप्टी सीएम भी बनेगा, अल्पसंख्यक समाज से बनेगा, कांग्रेस बनाएगी। दलित नहीं बनेगा, राजेश। अरे भाई, फिर दलित है तो अति पिछड़ा हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी है, जिसका 37% आज के दिन में बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी का ना विचारधारा का राजनीति है, हमारा अम्बेडकर साहब का ना विचारधारा का राजनीति है। आपको लगता है मतलब मुकेश सहनी के नाम की वजह से नुकसान नहीं हुआ? सर, जब आदमी होता क्या है ना, कि जुआ में जब हार जाइएगा ना, तो पड़ोसी से लेके पत्नी से लेके नौकर जो पानी पिलाता है जुआ खाना में, वो भी गली आता है आपको। तो ये सब कोई जाइएगा तो सब, हाँ जीत जाइएगा तो देखिएगा जो गलिया रहा था वो सबसे पहले वही माला लेके ऐसे खड़ा रहेगा, समझे ना। ये सब हम लोग देखे हुए हैं, किसका वोट क्या है, किसका वोट नहीं है, हम लोग को समझाने की जरूरत नहीं है। आज बाई इलेक्शन करा दीजिए, हम VIP का भी हम कैंडिडेट दे देते हैं। अच्छा। हाँ, वो 30-35 हज़ार वोट लावेगा। लाया ना, सिमरी बख्तियारपुर में लड़े तो लाए ना, बोचाहा में लड़े तो लाए ना, वोट आया ना भाई। बोचाहा में लड़े तो हम जमानत जब्त मेरा नहीं ना हुआ। खींचातान हो गया ना आप लोगों के बीच में? कोई तरह का खींचातान कुछ नहीं है। हम लोग हैप्पी न्यू ईयर हमारे नेता कर दिए हैं, और हेल्थ भी कर दिए हैं, पूरा सब है एकदम। 1 जनवरी को अंतिम का 1-2 सवाल ये है कि MLC का चुनाव आने वाला है, तो क्या उसमें भी VIP दिखेगा, सीटें मिलेंगी आपको भी? देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। हम उतने बड़े नेता नहीं हैं कि जिस पे अभी हम सीट शेयरिंग पे हम बात कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ VIP पार्टी के लिए अच्छा ही होगा। इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और हम आशा करते हैं कि हम लोग का जो गठबंधन है एकजुट रहे, और 2026 में जो है भारतीय जनता पार्टी को हर एक मोड़ पे हम लोग धूल चटाते रहे। अंतिम सवाल, तेज प्रताप यादव भोज कर रहे हैं और सब नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं, आपके यहाँ भी निमंत्रण आया है? हमारे यहाँ निमंत्रण हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ निमंत्रण हो सकता है कि 2-4 दिन में आ जाए। जाएंगे आप लोग? हमारे आदरणीय नेता अगर पटना में रहेंगे तो जरूर जाएंगे। लगातार एनडीए के नेताओं से मिल रहे हैं तेज प्रताप।
देखिए, दही चूड़ा का राजनीति जो है वो अलग ना है। दही चूड़ा तो ग्राहक कटता है ना, अच्छा, तो ग्राहक कटता है ना, तो दिन खुलता है, मार्केट खुलता है, ये खुलता है, ठंडा भगाता है। ठंडा जो है कनकनी है, तो दही चूड़ा खा के जो है आदमी टाइट होता है, पूरा साल जो है एकदम बुलंद रहता है। तो दही चूड़ा खाने में कहीं कोई मनाही थोड़ी ना है, वो तो हेल्दी फूड है, स्वास्थ्य के लिए एकदम फायदेमंद वाला चीज़ है। दही चूड़ा खाने में कोई मनाही नहीं है। यहाँ तो दारू पीने में मनाही है, तो यहाँ तो उसमें तो मनाही है नहीं। यहाँ तो लोग पी रहा है, लेकिन पी रहा है। अरे मतलब मत पूछिए, 600 का सामान 2000 में बिक रहा है, क्या बहुत खराब स्थिति है। चलिए, तो देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी देव ज्योति ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर निमंत्रण मिलता है तो जरूर जाएंगे। दही चूड़ा का भोज है और देखिए, इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहेंगे। राहुल गांधी से हाय हेलो हैप्पी न्यू ईयर सब कुछ हो रहा है मुकेश सहनी का। लगातार खबरों से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।